अद्भुत पिंजरा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के बाहर एक घना जंगल था, जहां नदियां कलकल बहती थी और पेड़ पौधे हरियाली से लदे हुए थे। उसी जंगल में एक सुंदर और रंग-बिरंगी चिड़िया रहती थी। उसका नाम था चंपा। चंपा को उड़ना बहुत पसंद था। वह रोज सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उड़ती, पेड़ों के झुरमुटों में छिपकर गाना गाती और जंगल के छोटे जीवों के साथ खेलती। उसकी चहचहाहट इतनी मधुर थी कि जो भी सुनता मंत्रमुग्ध हो जाता। एक दिन गांव का एक व्यापारी रामदीन जंगल से गुजर रहा था। उसने चंपा को देखा और उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। उसने सोचा, अगर मैं इस चिड़िया को पकड़ लूं और शहर ले जाकर पिंजरे में रखूं, तो लोग इसे देखने के लिए पैसे देंगे। मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। अगले ही दिन वह एक सुनहरा पिंजरा लेकर जंगल आया। पिंजरे के भीतर उसने कुछ मीठे फल और दाने रखे। चंपा, जो कभी इंसानों से नहीं डरी थी, खाने के लालच में पिंजरे के पास आई और जैसे ही वह अंदर गई, रामदीन ने दरवाजा बंद कर दिया। अब चंपा कैद हो चुकी थी। रामदीन उसे शहर ले गया और बाजार में सबको दिखाने लगा। लोग उसकी सुंदरता और मधुर आवाज से बहुत प्रभावित हुए और रामदीन को चंपा के गाने सुनने के लिए पैसे देने लगे। धीरे धीरे वह अमीर हो गया। लेकिन चंपा अब खुश नहीं थी। उसके पास अब स्वादिष्ट फल थे, साफ पानी था और हर कोई उसकी तारीफ करता था। मगर वह उड़ नहीं सकती थी। पेड़ों की शाखाओं पर झूलना, आसमान को छूना, बादलों में खेलना, यह सब अब सपना बन गया था। एक दिन एक छोटी बच्ची आरती चंपा को देखने आई। उसने चंपा की आंखों में उदासी देखी और अपनी माँ से पूछा, माँ, यह चिड़िया इतनी सुंदर है, फिर भी दुखी क्यों लगती है? माँ ने कहा, क्योंकि यह अब आजाद नहीं है, बेटा। इसके पास सब कुछ है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खुशी, उड़ने की आजादी, छीन ली गई है। आरती की आंखों में आंसू आ गए। उसने पिंजरे के पास जाकर धीरे से कहा, अगर मैं तुम्हें आजाद करूं, तो क्या तुम फिर खुश हो जाओगी? चंपा ने जैसे उसकी बात समझ ली। उसने हल्के से सिर हिलाया। अगले दिन जब रामदीन घर पर नहीं था, आरती चुपचाप आई और पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। चंपा एक पल के लिए हिचकी, फिर जैसे ही उसने खुला आकाश देखा, उसकी आंखें चमक उठीं। वह तेजी से पिंजरे से बाहर निकली और खुले आसमान में उड़ गई। वह इतनी तेज और ऊंचाई से उड़ी कि आरती को केवल उसका रंगीन प्रतिबिंब दिखाई देता रहा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद रामदीन को यह पता चला कि चंपा गायब हो गई है। वह बहुत नाराज हुआ और आरती पर चिल्लाया। मगर गांव के कुछ बुजुर्गों ने उससे कहा, रामदीन, तूने उस चिड़िया से उसका सबसे कीमती गहना छीन लिया था, उसकी आजादी। क्या तू नहीं समझता कि हर जीव को खुली हवा में जीने का हक है? रामदीन चुप हो गया। उधर जंगल में चंपा फिर से उड़ रही थी, लेकिन अब वह बदल गई थी। पहले वह सिर्फ अपने लिए उड़ती थी, अब वह दूसरों की भी मदद करती थी। जंगल के उन पक्षियों को जो घायल हो जाते, वह खाने पीने का इंतजाम करती। वह छोटी चिड़ियों को उड़ना सिखाती और हर सुबह एक विशेष गीत गाती, आजादी सबसे बड़ा।